हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग काव्य में एक नए चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है पुष्प की अभिलाषा और इसके रचनाकार हैं माखन लाल चतुर्वेदी जी। राष्ट्रीय आंदोलन के समय वीरता का संचार करने वाले वीर रस के काव्यों का समावेश कर जनमानस को आंदोलित करने वाले राष्ट्रीयतावादी कविताओं के रचनाकार माखन लाल चतुर्वेदी द्वारा रचित प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड के पुष्प की अभिलाषा नामक शीर्षक से उद्धृत है। इस तरह से आप संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने वीरों का आह्वान किया है, वीरों को उद्बोधन किया है और वीरों को प्रेरणा देते हुए कहा है कि मनुष्य को निरंतर अपने देश प्रेम के प्रति भावों से ओतप्रोत रहना चाहिए, देश के प्रति कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से युवाओं में वीर रस का संचार करने के उद्देश्य से इस कवि का सृजन किया है और वीरों का आह्वान किया है एक पुष्प के माध्यम से, कि एक पुष्प भी अगर यहाँ धरती पर जन्म लेता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है कि वो देश की रक्षा के लिए काम आए। तो चलिए देखते हैं। कह रहे हैं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। प्रस्तुत पंक्ति में पुष्प के माध्यम से कवि ने प्रेरणा दी है कि एक पुष्प भी खिलता है तो वो कहता है कि मेरी ये इच्छा नहीं है कि मेरी सुंदरता किसी को सुशोभित करे, बल्कि मेरी सुंदरता देश के काम आए, मेरा जन्म हुआ है तो देश के काम आए। वो कह रहा है पुष्प कि मेरी ये इच्छा नहीं है कि मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। पहले देव कन्या होती थी जो मंदिर में देवताओं की पूजा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करती थी, जीवन निर्वाह करती थी और मंदिरों में निवास करती थी। तो उसी के लिए कहा है कि देव कन्या जो रहती थी मंदिर में तो वो बहुत ही आभूषणों से अपने आप को अलंकृत करके रखती थी। तो पुष्प कह रहा है मेरी ये इच्छा नहीं है कि देव कन्या मेरे द्वारा गूथे हुए हार से अपना श्रृंगार करे, मेरी ये बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। पुष्प ये भी नहीं चाहता है कि मैं सुंदर हूँ तो मेरे द्वारा हार या वेणी तैयार हो और उसको कोई प्रेमिका अपने श्रृंगार में पिरोए या श्रृंगार में उसको अपने आप में श्रृंगार से सुंदरता को बढ़ाए या उस श्रृंगार से अपने आप को बहुत ज़्यादा सुंदर बनाए, ऐसी मेरी कोई अभिलाषा नहीं। क्योंकि जब व्यक्ति श्रृंगार करता है, सुंदर लगता है तो सभी उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन इन्होंने कहा मेरी ये इच्छा नहीं कि कोई भी प्रेमिका मेरे द्वारा अपने आभूषणों को तैयार करे। मैं तो देश के लिए सर्वस्व बलिदान करने के लिए जन्मा हूँ, मैं देश के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहता हूँ। कह रहे हैं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि बड़े बड़े राजा जो प्रतापी राजा हुए हैं और उनके शव के ऊपर मैं चढ़ाया जाऊं तो मेरी बड़ी प्रशंसा हो जाएगी कि मैं बहुत ही अच्छा भाग्यशाली पुष्प रहा जो सम्राटों के शव के ऊपर चढ़ाया गया। मेरी ये भी कोई इच्छा नहीं है, मुझे कोई भी प्रशंसा की चाह नहीं है। मैं तो त्याग और बलिदान करना चाहता हूँ अपने देश के लिए, अपने वीरों के लिए। क्या कहते हैं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इटलाऊं। मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि देवता जो मंदिर में विराजमान हैं, पूरी तरह से ऐश्वर्य से परिपूर्ण हैं, उन देवताओं के ऊपर भी मैं माला के रूप में या पुष्प समर्पण के रूप में मैं वहाँ भी नहीं पहुँचना चाहता हूँ। मेरी ये भी कोई इच्छा नहीं कि मुझे बड़ी प्रशंसा मिले कि वो देवता का हार बड़ा सुंदर लग रहा था या प्रेमिका का माला बहुत सुंदर था या प्रेमिका की वेणी बहुत सुंदर थी। मैं किसी भी प्रकार से प्रशंसा नहीं चाहता हूँ। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने बताया है कि वीरों में क्या भाव होना चाहिए कि एक पुष्प कहता है कि हे माली, मुझे तोड़कर उस मार्ग में बिछा देना जिस मार्ग से गुजरते हुए वीर सैनिक देश की रक्षा करने के लिए जाएं, और अगर मैं वीरों के चरणों के नीचे मेरा अगर समर्पण भी हो जाएगा, मेरा बलिदान भी हो जाएगा, तो कम से कम मैं देश के काम तो आऊँगा। इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं वीरों के काम आ सकूं, इसलिए ये मेरी इच्छा है। तो मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक, जिस मातृभूमि की रक्षा करने के लिए वीर लोग जाते हैं
तो उस मातृभूमि पर तुम मुझे उस मातृभूमि पर चढ़ा देना, जिससे कि मैं वीरों के चरणों की धूल तो पा सकूंगा, क्योंकि वीर अपना बलिदान देते हैं देश के लिए, उसी तरह से मुझे भी अपना बलिदान देना है देश के लिए। अब हम आपको काव्यगत सौंदर्य बताएंगे, जिसमें आपको देखना है कि भाषा यहाँ पर खड़ी बोली है, रस यहाँ पे वीर रस हो जाएगा, छंद मुक्तक छंद है, शैली ओजपूर्ण शैली होगी, और जहाँ वीर रस होगा वहाँ पर आपका गुण हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ओज गुण हो जाएगा। शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है, अलंकार इसमें आपका अनुप्रास मिलेगा, और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और भाव साम्य हम आपको बताना चाहेंगे कि इसी प्रकार से अन्य पंक्ति में भी कहा गया है कि द्वार बलि का खोल चल भूडोल कर दे, एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दे। एक हिमालय पर्वत के सिर को ऊंचा रखने के लिए यदि बलिदान भी देना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। उसी तरह से एक और पंक्ति में भी कहा है, लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, ठीक है। यानी अगर तुम्हारे शरीर में रक्त की गर्मी नहीं है, उत्साह नहीं है, जोश नहीं है, तो तुम इस देश की रक्षा करने के लिए तत्पर नहीं हो। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूरे में वीरों का आह्वान किया गया है। वीर रस से परिपूर्ण आपने इस काव्य को पढ़ा, इस पद्यांश को पढ़ा। मेरे विचार से आज के लिए ये इतना पर्याप्त होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।